नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद है सोनाली फोगाट के ढंढूर स्थित फार्म हाउस के ऊपर, जहां पर जैसा कि आप सभी को ये पता ही होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के हर किसी की निगाह टिकी हुई थी सीबीआई जांच के ऊपर कि कब जो है सीबीआई जांच होगी, क्या होगी या नहीं होगी। इसी के चलते 11 सितंबर 2022 यानी बीते हुए कल में एक महापंचायत, सर्वखाप महापंचायत जो है हिसार की जाट धर्मशाला में की गई थी, जिसके अंदर जो है दो मांगे मुख्य रूप से रखी गई थी, जिनमें से एक पहली मांग थी यशोधरा, सोनाली फोगाट की 15 साल की बेटी यशोधरा की सिक्योरिटी को लेकर के, जिसको उसी टाइम जो है मान लिया गया, संज्ञान में लिया गया और दो महिला कांस्टेबल हर टाइम अब यशोधरा के साथ भी रहती हैं। दूसरी मांग थी सीबीआई जांच को लेकर के कि अगर आने वाली 23 तारीख तक, 23 सितंबर तक सीबीआई जांच नहीं की गई, नहीं शुरू की गई, तो आने वाली 24 सितंबर को एक बहुत बड़े, जैसे कि अभी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 के करीब जो है खापे यहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन आने वाली 24 सितंबर को पूरे राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी खापे यहां पर पहुंचने वाली और एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सीबीआई जांच की अनुमति दे दी गई है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि सीबीआई जांच की अनुमति दे दी गई है और कुछ ही समय में सीबीआई जांच भी शुरू हो जाएगी। तो इसके चलते आइए परिवार वालों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और उससे पहले आपको बता देते हैं कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि मैं ढंढूर स्थित फार्म हाउस के ऊपर हूं, तो यहाँ पर कांग्रेस के नलवा हलके के प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी रणधीर सिंह पनिहार यहाँ पर आए हुए थे, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। सर, आज आप सोनाली फोगाट जी के ढंढूर स्थित फार्म हाउस के ऊपर पहुंचे हैं, किस तरह से परिवार के साथ आपकी मुलाकात हुई, किस प्रकार की सांत्वना आपने परिवार को दी? मेरा सोनाली जी के परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता है जी। राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मैं परिवार के तौर पे इनसे मिलने के लिए आया था। जी। इनको जिस दिन से सोनाली जी इस दुनिया से चली गई उसी दिन से इनकी एक मांग थी कि किसी तरह से सीबीआई की जांच हो। बिल्कुल। इस जांच के लिए ये परिवार भी प्रयास कर रहा था, अनेकों लोग इनके लिए जहां प्रयास कर रहे थे, हम व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसका साथ देने के लिए मैं भी इस परिवार के साथ था। न केवल मैं बल्कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से ये सीबीआई से जांच हो, और आखिरकार परमात्मा ने और ये साथ दिया। और ख़ास करके मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नौलाल खट्टर जी का, जिन्होंने इस काम को अंजाम देने का काम किया। उनका धन्यवाद परिवार भी कर रहा है कि मैं उनके साथ ये बैठा था, और हम भी उसका धन्यवाद करना चाहते हैं कि खट्टर साहब ने अपनी छवि के मुताबिक कार्य किया है। जिस तरह से पिछले 15 दिनों से लगातार सीबीआई जांच को लेकर के मांगे उठ रही थी परिवार वालों की तरफ से, यहाँ तक कि 15 साल की बेटी यशोधरा सीएम सर से भी जाके मिल के आई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है इस बात को लेकर कदम नहीं उठाए जा रहे थे। कल की, अगर जो बीता हुआ कल है उसकी अगर मैं बात करूँ, एक महापंचायत एक सर्व खाप के द्वारा रखी गई थी, उसके बाद एक अल्टीमेटम वहाँ पर दिया गया था। क्या ये उसी का असर है या वाकई में इस जो सीबीआई जाँच की जो मांग है उसको संज्ञान? जब ये परिवार मिलने गया कि हम आपकी बात को जो है आगे तक पहुंचा करके हर संभव प्रयास करेंगे कि जल्दी सीबीआई की जांच हो। जी। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रदेश में मामला होता है उस प्रदेश का प्रशासन भी प्रयास करता है कि बात वहीं तक हो करके और वो संतुष्टि परिवार को मिल जाए। जी। जब परिवार को संतुष्टि नहीं मिली, समाज को संतुष्टि नहीं मिली और हमारे सब चाहने वाले लोगों को जब संतुष्टि नहीं मिली, तो हमारे इस क्षेत्र के नेता कहें, प्रदेश के नेता कहें, उत्तरी भारत के बहुत बड़े नेता के रूप में कुलदीप बिश्नोई को आप जानते हैं, भजन लाल जी का परिवार रहा है, तो उन्होंने लगातार प्रयास किया कि जब सोनाली का परिवार ये चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच हो, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जब उन्होंने कहा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में सब कहते हैं और अच्छी सोच उनकी है, महिलाओं के प्रति भी अच्छी सोच उनकी है, तो उन्होंने इस काम को करने का काम किया। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को बार बार घुमाया जा रहा था, कभी इसको एक नेचुरल डेथ दिखाई गई, उसके बाद इसको हत्याकांड को का नाम दिया गया, उसके बाद इसको आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो एक राजनीतिक कत्ल कहा जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जांच जो है, जांच अधिकारी अपने अपने एंगल से जांच करते हैं और उन्होंने अपने तरीके से जांच की होगी, अपनी तरह से वक्तव्य दिया होगा। परंतु जब परिवार संतुष्ट नहीं हुआ, इलाके के लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो लोगों ने अपनी मांग उठाई, और मांग जो है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, खासकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इस बात पे जोर दिया, तो ये
इस बात सीबीआई तक पहुंचने का जो काम हुआ है, हम उसका पुनः धन्यवाद जी, करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या सीबीआई जांच के बाद आपको लगता है कि कोई नए पहलू निकल कर सामने आएंगे? ये तो सीबीआई जांच करेगी तो ही पता लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हर टाइम 2 महिला कांस्टेबल यशोधरा के साथ रहने वाले, तो देख सकते हो अभी सामने वो हैं, वो भी मौजूद है और यशु भी हमारे साथ है, तो इनसे भी जानते हैं। यशोधरा, इतने समय से जो एक मांग आप कर रहे थे सीबीआई जांच को लेकर, आखिरकार आपकी वो मांग पूरी हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने इतनी मेहनत करी, हमने इतने मीडिया में बोला, प्रेशराइज़ करा। अब सीबीआई जांच हो रही है तो उससे हम थोड़े खुश हैं, क्योंकि जो चेहरे छुपे हुए थे मर्डर के पीछे वो सामने आएंगे। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि कोई है जो अभी तक छुपा हुआ है, जो निकल कर अब सामने आएगा हाँ। और मम्मा को इंसाफ मिलेगा। चलिए, तो साथ के साथ उनके छोटे भाई रिंकू ढाका और उनके जीजा अमन पुनिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, एक बड़ी जो मांग थी आप लोगों की, जिसके लिए इतना सब कुछ किया कि सीएम जो मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी मिलने गए, उसके बाद कहीं उम्मीद बन रही थी, कहीं टूटती नज़र आ रही थी, आखिरकार जीत हुई आप लोगों की, आखिरकार सीबीआई की जो जांच है वो शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सर्व जाति सर्व खाप महापंचायत का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी मदद की। हमारे हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल्ली के सीएम उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पंजाब के सीएम उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हम सीबीआई जांच तक उन्होंने हमारे पहुँचाने में हेल्प की। तो आपको लगता है कि जो ये एक प्रेशर बना है सरकार के ऊपर, वो कल की जो महापंचायत हुई है उसकी वजह से हुआ है? जी बिल्कुल, महापंचायत से भी प्रेशर बना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पूरा प्रयास कर रहे थे, गोवा सीएम को बार बार बोल रहे थे भाई सीबीआई जांच करवा दीजिए इस केस की, और हमारे दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम ने भी बिल्कुल मतलब बात हमारा सहयोग किया है इस मामले में। जिस तरह से यशोधरा का भी कहना था कि अब कुछ नए चेहरे निकल कर सामने आएंगे, तो आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, सुधीर सांगवान तो एक मोहरा है, उसके पीछे एक ये राजनीतिक षड्यंत्र है, उन्हीं का हम नाम चाहते थे, जो कि गोवा पुलिस नहीं बता रही थी, तो अब सीबीआई जरूर बताएगी हमें। और अगर मान लीजिए ये सीबीआई जांच के आदेश आज नहीं मिलते, तो आने वाले समय में आप लोग क्या करने वाले थे? आने वाले समय में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलते हैं, दोबारा विनती करते हैं उनसे, और जो सर्व जाति सर्व खाप महापंचायत थी वो हमारे साथ थे ही, हम उनके मार्गदर्शन पे चलते। जहाँ जो अभी तक बार बार ये बोली जा रही थी बातें कि बीजेपी पार्टी की जो है, जिसकी इतनी बड़ी नेता रह चुकी थी सोनाली फोगाट, उनकी वजह से ही शायद ये सीबीआई जांच रुकी हुई है, क्या उन सारी अटकलों पे अब पूर्ण विराम लग जाएगा? जी बिल्कुल लग जाएगा। हमें इस बात का थोड़ा अफसोस था, भाई हरियाणा में बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, गोवा में भी बीजेपी है, और सोनाली जी ने 15 साल अपने बीजेपी को दिए, तो भाई इस चीज़ में फिर देरी क्यों हो रही है, इस बात का हमें थोड़ा सा खेद था, वो अब दूर हो गया है। रिंकू सर, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी सीबीआई की जो जांच शुरू होने वाली है, तो कितनी खुशी हो रही है आपको कि अभी तक जो एक उम्मीद आप लोग लगा रहे थे कि पता नहीं वो उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी? जी, आज पूरा परिवार सीबीआई जांच के जो होनी है उससे पूरा संतुष्ट है पूरा परिवार। और इस सीबीआई जांच में जो हमें लग रहा था, जो संदेह था, जो गोवा पुलिस 14 दिन की पुलिस कस्टडी के बावजूद सुधीर सांगवान और सुखविंदर से कुछ नहीं उगलवा पाई, वो सीबीआई जांच के द्वारा सामने आएगा जी। सर, अगर मान लीजिए एक बात ये भी मान के चलते हैं कि हो सकता है कोई बड़ा राजनेता भी इसमें संलिप्त क्या ये चीज़ भी हो सकती है कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी बड़े नेता को छिपाने के लिए सीबीआई जांच में भी कोई हेरफेर हो सकती है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीबीआई जांच निष्पक्ष ही होती है। तो आप किस तरह की कोई अपील, कोई उम्मीद, क्या कोई प्रार्थना आप उनसे करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते मैसेज तो यही है कि जो सोनाली फोगाट की निर्मम हत्या की गई है उसकी जांच सीबीआई होगी, तब बहुत कुछ खुलासा होगा और उसमें सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी। आज रणधीर पनिहार जी भी यहाँ पर आए थे, किस प्रकार की बातचीत वो करके गए आपसे? वो परिवार के सदस्यों से मिले और सांत्वना देने के लिए उनसे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका जी और अमन पुनिया, जो उनके जीजा जी है। साथ के साथ यशोधरा से भी हमने बात की। तो अब सभी को इतने समय से जो एक दुख था, जो एक रोष था इस बात को लेकर के कि जब केंद्र में भी, हरियाणा में भी और गोवा में भी बीजेपी की ही सरकार है, जिसकी इतनी बड़ी नेता रह चुकी हैं सोनाली फोगाट, जिन्होंने इतना समय जो है उसको दिया, उसके बावजूद भी उनकी जो इस तरह से एक निर्मम हत्या हुई है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई
आगे नहीं बढ़ पा रही है। रिमांड की अगर मैं बात करूं तो 10 दिन के रिमांड के ऊपर भी रखा गया, लेकिन कोई नई बात निकलकर सामने नहीं आई। तो अभी सीबीआई जांच को लेकर के बार बार मांग की जा रही थी और सीबीआई जांच भी अब होनी जो है आने वाले समय में होने वाली है। तो उसको लेकर के आपने देखा है कि परिवार के लोगों से हमने बात की और सबका यही कहना है कि अब जाकर के एक तसल्ली जो है मन में हुई है कि हाँ, सरकार ने हमारी सुनी, हाँ, हमारी मांगों के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाया गया और अब जो है हो सकता है कि कोई नई चीज निकल कर सामने आए। तो जिस तरह से परिवार के लोगों में भी अब थोड़ी सी खुशी की लहर है, तो आप सभी जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी इंतजार कर रहे थे कि कब ये बात निकल कर सामने आए, तो आप सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले कुछ ही समय में सीबीआई जांच होनी शुरू होने वाली इस पूरे प्रकरण को लेकर। और उम्मीद ये भी जो है लगाई जा रही है कि शायद अब कोई बड़ा नाम निकलकर सामने आए, शायद जो है अब तक जो इतने सारे पर्दे ढके हुए थे वो सारे पर्दे उगड़ेंगे, शायद पर्दे जो है अब हट जाए और ये सारा मामला जो है निकलकर सामने आ जाए। वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखते रहिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।